को 3-4 चीज़ें जो है ना उनको दिखानी होती हैं। एक आपने रिटर्न टिकट आपके पास होना लाजमी है, ठीक है। फिर अगर आप किसी एग्जीबिशन के, जैसे मैं आया हूँ तो हमने एग्जीबिशन का टिकट लिया था, वहाँ का इनविटेशन था उनका, वो लिया था। एक चीज़ और आप जहन में रखिए कि अगर आप ये नहीं करते तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। वो क्या है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी हमारे साथ हैं कामिल भाई और इनका पाकिस्तान से जर्मनी का एग्जीबिशन का वीजा लगा है, जो कि शेंजन वीजा। इनको ये वीजा जर्मनी का कैसे मिला है और इन्होंने कितना पैसा दिया है एजेंट को, क्या कुछ इन्होंने किया, एक एक चीज आपको बताने लगे हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के काफी काम आने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आज आप लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हो। तो जरा लोगों को बताएं कि आपने ये वीजा कैसे हासिल किया और कब स्टार्ट किया और कहाँ से आपकी ये जर्नी आपको मिली। हियर वी गो। पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को जो ये देख रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, जहाँ से आप लोग देख रहे हैं। जैसे भी बहरहाल मैं पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, सूबा सिंध से। क्या बात और सखर सिटी से, एक छोटा सा शहर है, सिंध सूबे का तीसरा बड़ा शहर है सखर, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। ऐसा है कि आज से तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले मेरा एक प्रोग्राम बना के यार थोड़ा सा घूमा जाए, बाहर निकला जाए, बाहर जाएँ, देखें क्या है। क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त वगैरह बाहर होते हैं, कुछ दूसरी कंट्रीज़ में भी हैं। तो मेरा भी बड़ा दिल था कि मैं भी जाऊं, देखूं, घूमूं। शेंजन वीज़ा लेना है तो मैंने 1-2 एजेंटों से मालूमात ली, बात की, कुछ यहाँ से अपने पाकिस्तान के अंदर ही। तो लोगों ने जो है मुझे बहुत सारे सुहाने ख्वाब तो दिखाए, पर उसके साथ ठीक ठाक पैसे मुझसे मांगे। किसी ने 25 लाख, किसी ने 30 लाख, और उसमें भी वो गारंटी नहीं थी। सही बात। तो मैं इस चीज़ के ऊपर जो है मैं थोड़ा सा घबराया। मैंने बोला कि नहीं, अगर ऐसे ही है 25-30 लाख रुपए अगर दे के ही जाना है तो उसके लिए पहले वो 25-30 लाख रुपए मैं अपने ऊपर ही लगा लूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। परफेक्ट। तो वो माइंडसेट लेके मैं निकला। मैंने अपनी जो है ट्रेवल हिस्ट्री बनाई, सबसे पहले अपने पेपर बनाए। मेरा अपना कारोबार भी है, उस कारोबार के हवाले से मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट भी को भी स्ट्रॉन्ग किया। तो आपने कोई एजेंट हायर नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं। वही मैं बताने लगा हूँ कि आप लोग अपना, अगर आप लोगों ने आना है, जिस भाई ने भी आना है, तो आप लोग अपनी सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट टाइट रखें, उसे आप बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं। कुछ आप अपनी ट्रेवल हिस्ट्री करें। आजकल तो बहुत इजीली पाकिस्तान से जो है हमारे सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया के टूर वगैरह लगा देते हैं। आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बता सकते हैं? जी बिल्कुल। मैं गया हूँ, मैं थाईलैंड गया हूँ, मैं मलेशिया गया हूँ, मैंने वो ट्रेवल हिस्ट्री है मेरी। उस बेस के ऊपर फिर मैं अपना श्रीलंका गया हूँ, दुबई गया हूँ, ये मैंने ट्रेवल की है। उसके बाद जो है मैंने अपना जो है वीज़ा, शेंजन वीज़ा यहाँ पे अप्लाई किया है और मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए हैं। मेरी बैंक स्टेटमेंट थी, एनटीएन मेरा है, एनटीएन मैंने वहाँ पे अपना बनवाया है। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। अगर ये आप जो 25, 30, 40 लाख रुपए आप अगर किसी एजेंट को देते हैं, उससे बेहतर है कि अगर ये सारी चीज़ें अगर आप अपने खुद से अगर कर लेते हैं, वही अपनी आप ट्रेवल हिस्ट्री बनाएं, आप वही अपना बैंक स्टेटमेंट जो आपने 40 लाख रुपए अगर किसी एजेंट को देना ना, वो अपने अकाउंट में रखें, आप उसी को आप टर्न चलाते रहें, काम करते रहें उसी से ना। वही आपकी बैंक स्टेटमेंट बनेगी, वही आपकी ट्रेवल हिस्ट्री बनेगी। फिर अगर आप कहीं चले जाते हैं, 2-3 मुल्कों का आप विजिट कर लेते हैं, ये सारी चीजें लगा के एनटीएन बन जाता है हमारे पाकिस्तान के अंदर। एनटीएन क्या है, लोगों को नहीं पता, एक्सप्लेन कर दें। एनटीएन जो है हमारा जो है नेशनल अपना जो टैक्स पे करते हैं। आपकी पाकिस्तान में कंपनी थी? जी मेरी कंपनी है। वो कंपनी आप कितनी देर से रन कर रहे थे, ये जरा मेरी तो तकरीबन 4-5 साल से मैं उसको रन कर रहा था। ओके। तो उस हिसाब से भी है। बहरहाल अगर आप 1-2 साल चला लेते हैं। आप लोगों को एक और मशवरा देना चाहता हूं कि ये तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बता दिया है। दूसरा, अगर आपने यहाँ पे आना है, पुर्तगाल में या जर्मन में या जहाँ कहीं भी आपका सेट होने का प्लान है, तो इस टाइम तो पुर्तगाल सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं भी इस टाइम पुर्तगाल में ही हूँ। तो पुर्तगाल अगर आपने आना है, यहाँ पे अगर पेपर बनवाने आपने, सॉरी मैं आपको कट करूँ, लेकिन पुर्तगाल का वीजा आपने अप्लाई नहीं करना, क्योंकि पुर्तगाल का वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है। आप किसी और शेंजन कंट्री का अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने पुर्तगाल में, स्पेन में आना है। अगर आपकी डेस्टिनेशन पुर्तगाल ही है, आप पूरे शेंजन जोन में कहीं पे भी आप अप्लाई करें और वहां से अगर आपका वीजा आपको लग जाता है, जैसे कि इनका जर्मनी का था, तो अभी ये पुर्तगाल में डॉक्यूमेंट्स के लिए आए, तो आप कहीं पे भी जाएंगे तो आप पुर्तगाल आ जाएंगे। तो पुर्तगाल का वीजा मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई कि आप पुर्तगाल का नहीं करें, आप इटली का कर सकते हैं, फ्रांस का कर सकते हैं, जर्मन का कर सकते हैं, आप नॉर्वे का भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सारी दुनिया हाथ धो के स्पेन, इटली, जर्मनी के पीछे पड़ी हुई है। कोई बंदा नॉर्वे की तरफ जाता ही नहीं है और नॉर्वे का आजकल वीजा रेशो अब बहुत अच्छा है। में कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है। और आप मैरिड हैं, आपने अकेला वीजा अप्लाई किया था? जी मैं मैरिड हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह।
तो ये मैरिड का मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैरिड लोगों के लिए जब वो वीजा अप्लाई करते हैं थोड़ा सा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि हाँ बंदा ये वापस पाकिस्तान जाएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि आप अपना जो है कवर लेटर जो है ना वो आपने अच्छे तरीके से बनाना है। तो आप किसी से मशवरा भी ले सकते हैं, आप उसको बता भी सकते हैं। आपने कवर लेटर आपका जितना अच्छा होगा, पावरफुल होगा, उतना ही जो है उन लोगों को वीज़ा देने के अंदर आप लोगों को आसानी होगी और आपको इजीली मिल जाएगा वीज़ा। आपने कितने दिन का वीज़ा अप्लाई किया था जर्मनी का? मैंने तो उनको 15 दिन अपना, मुझे तो 3.5 महीने का मिला है ना, तो मैंने उनको दिया था एग्जीबिशन के हवाले से दिया था उनको। तो एग्जीबिशन होती है वैसे 3 दिन की, तो मुझे उन्होंने 3.5 महीने का वीजा। लेकिन आपने डिमांड कितनी की थी? कितने डिमांड मैंने 7 दिन की थी। 7 दिन जी, मेरी 7 दिन की वीजा की थी, क्योंकि मेरे 3 दिन की एग्जीबिशन थी, तो मैंने 3 दिन की एग्जीबिशन के हवाले से उनको डिमांड की थी। अच्छा, ये जो आपने ट्रैवल हिस्ट्री अपनी बनाई थी 2-3 कंट्री की, इसमें आपका टोटल कितने लाख पाकिस्तानी आ गया? ताकि लोग तकरीबन 6 लाख रुपए, 5.5-6 लाख, क्योंकि हम लोग तो दोस्तों के हवाले से भी गए थे, तो थोड़ा हमारा खर्चा ज्यादा हो गया था। वैसे 4-4.5 में हो जाता है। क्या बात है, 1-2 कंट्री का तो 4-4.5 में हो जाता है, लेकिन अगर 10 लाख में भी आपके 2-3 विजिट हो जाते हैं तो इट मेक सेंस। ये बहुत अच्छा है। तो एजेंट लोगों को जो आपने पैसे देने हैं वो आप अपने खुद पे लगाएं और कंट्री भी एंजॉय करें। जैसे कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस टाइम एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले भी ट्रेवल करके आया हूँ और अब भी एंजॉय कर रहा हूँ, और पेपर मैंने अब जमा करवा दिए इंशाल्लाह। दूसरा ये कि मैं आपको बता दूँ कि जब आप फाइल लेके एम्बेसी के लिए, वीज़ा के लिए जाते हैं, तो आपको 3-4 चीज़ें जो है ना उनको दिखानी होती हैं। एक, आपने रिटर्न टिकट आपके पास होना लाजमी है, ठीक है। फिर अगर आप किसी एग्जीबिशन के, जैसे मैं आया हूँ, तो हमने एग्जीबिशन का टिकट लिया था, वहाँ का इन्विटेशन था उनका, वो लिया था। तो ये सारी चीज़ें जो इस तरीके से जब आप आने के लिए एक जहन बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें फिर आपको मालूमात पड़ती जाएगी। आप मालूमात लेंगे, आपको सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी। मैं भी नया बंदा था, मुझे भी किसी चीज़ का पता नहीं था। आप दोस्तों से, भाइयों से, इन जैसे भाइयों से कोई मशवरा लिया, कोई बात की, कहीं से मालूमात ली, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमें फिर पता लगती जाती है, वो हम सारी चीज़ें देते हैं ना। इसके अंदर जो है आपको इंश्योरेंस भी करवानी है, और अपनी आपकी जो है क्या कहते हैं, होटल बुकिंग भी आपने करवानी है, रिटर्न टिकट भी आपके पास होना लाजमी है। ये सारी चीज़ें जो हम जब एम्बेसी में देते हैं, तो फिर आपका FRC वगैरह जो होता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन जो होती है आप लोगों की, वो आपसे मांगते हैं। वो सारी चीज़ें जब आप उनको देते हैं तो फिर उनको इतनी परेशानी नहीं होती। लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं कि आपको PCC, जिसको PCC क्या है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट, जी जी, क्या आपने वो भी साथ लगाया था? नहीं, या वो नहीं? मेरा नहीं लगा था। अच्छा, एक चीज़ और आप जहन में रखिए कि अगर आप ये नहीं करते तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। वो क्या है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो चीज़ें भी हैं, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो है आपकी वहाँ से उनको वेरीफाई करवाना लाजमी है। उनको जब आप करवा के दे देंगे तो उन लोगों को एक चीज़ ये भी आपकी प्लस पॉइंट हो जाएगा ना आपका, तो ये आपके लिए और अच्छा होता है। मतलब कि आपने अभी अपने डॉक्यूमेंटेशन की टेस्टेशन वगैरह करवाई थी सारी। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं एम्बेसी भी खुद गया हूँ, और अपॉइंटमेंट मिल गई थी आपको आसानी से? जी, अपॉइंटमेंट जो है वो मैंने ट्रेवल एजेंसी वाले से कह के वो मैंने ली थी। ओके। और उसके बाद फिर जो डेट थी उस डेट पे मैं खुद गया था और अपने फिंगर्स वगैरह दिए और सारा कुछ पासपोर्ट। जब आपने अपना वीजा एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ दे दिया था, कितने दिन बाद आपका वीजा आ गया था? मेरा 15 दिन में उन्होंने दे दिया था मुझे वीजा। और वीजा आपके घर में आया था या आप खुद एम्बेसी? मैं जाके एम्बेसी से लेकर आया था। उन्होंने मुझे स्लिप दी थी, स्लिप के ऊपर मेरी डेट लिखी हुई थी, उस डेट को मैं जाके लेकर आया था। चलिए, ये सारे लोगों के क्वेश्चन आज आपने क्लियर कर दिए हैं। देखें जी, ये अपना शेंजन वीजा लेके अभी पुर्तगाल में है, और क्योंकि यहाँ पे इनको रेजिडेंस कार्ड मिलता है पुर्तगाल में, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा ये सरवाइव करेंगे, जैसे कि सारे लोग करते हैं, हम करते हैं। तो इसके बाद ये इनका फ्यूचर ब्राइट है। पुर्तगाल में मुश्किलात तो हैं, लेकिन इनकी जैसे कि फैमिली है, इनको अगर रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है तो ये देर सवेर बाद में अपनी फैमिली को भी पुर्तगाल में मना सकते हैं, बुलवा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अपना पुर्तगाल की अगर जबान सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। उसके साथ नॉट इवन जबान, आप कोई ना कोई हुनर भी सीख सकते हैं। सैलून का सीख सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का सीख सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन मैं डिटेल से वीडियो भी बनाने वाला हूँ। आप कुकिंग का, शेफ का काम सीख सकते हैं, पिज्जा बनाना अच्छे से सीख सकते हैं, लेकिन सैलून का और मोबाइल रिपेयरिंग का अच्छा काम है। बाकी आना यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है। बंदा जो ये डंकी लगा के लोग आ रहे होते हैं या दूसरे तरीके से आ रहे होते हैं, मैं आपको ये डंकी का रेट आजकल 35 लाख हो गया है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो मेरा भाइयों को, दोस्तों को, सबको यही मशवरा है कि आप आएं यहाँ पे अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए आएं, अपने बच्चों के लिए। आपने बहुत ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, और सिंधी लोग, कराची के लोग तो भाईजान, मां पंहिंजे सभी सिंधी भाइरनि के इहो मशवरो ॾींदुमि जेका मुंहिंजे सखर जा आहिनि, जेका अगरि मूंखे ॾिसंदा, उन्हनि जे लाइ इहा ई हिकिड़ी रिक्वेस्ट कंदुमि त तव्हां बि निकिरो ॿाहिरि, पाण हुते सिंध में वेठा आहियूं, त तव्हां बि अचो हिते, यूरोप ॾिसो, घुमो फिरो, हिते पंहिंजो बिज़नेस कयो, हिते बि ॾिसो छा आहे छा न आहे। पाण छड़ो बसि हुते ई वेठा आहियूं पंहिंजे हिकिड़े इलाइक़े जे अंदरि,
तो थोड़ो बाहर निकरूं, सिंधी में ये भी बोल दे मुंडे को सब्सक्राइब भी करें। हाँ दा हाणे हे जेको भाव आहे पंहिंजो, हिनखे जेको आहे तव्हां सब्सक्राइब बि कयो, हिनखे लाइक बि कयो हिनखे। ऐं तमामु सुठो छोकिरो आहे इहो बि, असांखे हिते मिलियो आहे, इहो तमामु प्यारो आहे, मलिक भाई आहे पंहिंजो, बहुत ज़ात जो आहे। बहुत शुक्रिया आपका भी। तव्हां सभिनीनि खे जे लाइ दुआउनि में यादि कजो। आप सब लोग भी हमें दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करता रहे। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।